नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल केंद्र के प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो से हम पॉलिटी के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जैसे कि आपको पता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ये एक्ट आया था। तो देखिए, जो पॉलिटी है वो एक लॉ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो वर्डिक्ट है ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप इसमें क्या नई चीज़ लर्न कर सकते हैं, क्यों आपको सुनने चाहिए वीडियोज़ या क्यों अंडरस्टैंड करना चाहिए। रीज़न ये है कि फैक्ट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट उसको लर्न करने के कई तरीके, उसको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करना होता है। क्योंकि अगर आपने अंडरस्टैंड गलत किया तो आप उसको लर्न या तैयार या मेमोराइज गलत करेंगे, और फिर अपने जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे होंगे जिसमें या तो आपको एमसीक्यू करना होगा या डिस्क्रिप्शन, वो भी गलत हो सकता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम डिटेल में स्टडी करेंगे जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एक्ट में डिटेल। ये आपके सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये जो एक्ट हुआ था वो हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद। रिवॉल्ट हुआ 1857 में, उसकी वजह से ये एक्ट लाना पड़ा था। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है या सिपॉय म्यूटनी भी बोला जाता है। ठीक है, सिपॉय म्यूटनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एबॉलिश हो जाती है, कंपनी का रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, और पावर अब किसके पास आ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। क्यों आ जाता है? क्योंकि रिवॉल्ट जो हुआ था ना 1857 का, उसने बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट डाल दिया था गवर्नमेंट के ऊपर। उनको डर लगने लगा था कि ये क्या हो गया। तो इसीलिए कंपनी एबॉलिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और क्या बन जाता है, सारा पावर्स जो है, सारा जो अथॉरिटीज़ है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं, ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये एक्ट बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये रिवॉल्ट के बाद आ जाता है। और वो रिवॉल्ट जो है जो ब्रिटिश शेयर्स के ऊपर है, कई ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है, और इसी वजह से जो पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं गवर्नमेंट के पास। तो चलिए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स इस एक्ट के बारे में। पहला जो फीचर है कि इस एक्ट की वजह से अब ये आ गया, क्योंकि डर हो गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, तो अब क्या हो गया, अब सारी चीज़ें जो होंगी मेजेस्टी के नाम पे होंगी। सो इंडिया जो अब गवर्नड होगा वो मेजेस्टी के नाम पे होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए थे, ठीक है, तो आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। अब पावर चेंज होके वो चली गई है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, अब ये कंटिन्यू रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। तो अब जो डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, वो अब हटके हो जाती है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इसको याद कैसे करोगे भाई? मैंने बोला ये एक एक्ट है, ये लॉ है, इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसको याद ही तो करना है एज इट इज़। तो एक तो मैं आपको मेमोराइजेशन के दो टेक्निक बताऊंगी कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और वीडियो को सेम वे में, सेम फॉर्म में ही रिवीजन करेंगे। अभी तो आप स्लो पेस में कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आपको इसको स्पीड में सुनना होगा। ठीक, और रिवीजन करने के लिए जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद आपका नया नेक्स्ट स्टेप आता है मेमोराइजेशन, यानी याद करना। उसके लिए हम सेपरेटली वीडियोस लेकर आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक्ट को ही रीड आउट करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल हट गया। क्यों? क्योंकि अब सारा जो पावर है गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो अब रोल किसका आ गया? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का आ गया सारा रोल। ठीक है, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का आ गया। अब वॉइसरॉय जो थे वो क्राउन के अंदर आ गए। तो चलिए मैं एक पिक्चर आपको बना के दिखा देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद आया। ठीक है, तो अब पावर चली गई है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गवर्नमेंट के पास सारी पावर चली गई और कंपनी जो है वो ख़त्म हो गया, कंपनी का रोल ख़त्म हो गया। अब किसका राज आएगा? अब राज आएगा गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट का, अब यहाँ पे भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चला गया, अब रोल आ गया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्ड होंगे गवर्नमेंट को। ठीक है,
जो वॉइसरॉय हैं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन के लिए, मतलब वो ब्रिटिश क्राउन के एक पर्सन है जो कि इंडिया में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय होते हैं वो है लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो पहला वॉइसरॉय बनेगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, फैक्चुअल बात है कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया होते हैं, लॉर्ड कैनिंग। अब ट्रिक बैठाएंगे, तो ट्रिक क्या होगी कि भाई 1857 में बहुत ज़्यादा ही कान मरोड़ा, और इस वजह से क्या आ गया, हमारा एक्ट आ गया 1858। डर के मारे कंपनी चली गई, गवर्नमेंट आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चला गया, वॉइसरॉय आ गया, और कान मरोड़ा इसीलिए लॉर्ड कैनिंग ही आए सबसे पहले, ठीक है। इट्स जस्ट अ ट्रिक टू मेमोराइज यू, ठीक। और इसके बाद जो है इसकी वजह से डबल गवर्नमेंट जो था, जो बना हुआ था, मैंने आपको क्लियर किया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो रोल था वो भी ख़त्म हो जाता है इस वजह से, जो कि पिट इंडिया एक्ट के थ्रू आया था, है ना। डुअल गवर्नमेंट आया था, तो आया किसके थ्रू था, पिट इंडिया एक्ट के थ्रू। ख़त्म कब हुआ भाई, जब कान मरोड़ा तो कैनिंग साहब के थ्रू वो ख़त्म हो गया, डबल गवर्नमेंट एंड हो गया, ठीक है। एक न्यू ऑफिस भी बन गई सेक्रेटरी स्टेट्स ऑफ इंडिया की, ठीक है। एक नई ऑफिस बन गई सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया की, ठीक है। और ये जो सेक्रेटरी स्टेट है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर आ जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। और भाई वॉइसरॉय में अब यहाँ पे अब आपको पता है कोई इंडिविजुअल तो काम नहीं पड़ता, तो कैबिनेट बनती है जहाँ पे ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं, ठीक है। सो ये जो सेक्रेटरी स्टेट बनता है या बनते हैं, ये क्या है, ब्रिटिश कैबिनेट बनती है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल के होंगे डायरेक्ट ब्रिटिश के पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो आई होप इस पेज में मैंने आपको जितना समझाया है वो याद होगा, तुरंत फिंगर टिप्स पे रिकॉल करोगे। पहला, ये एक्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 की वजह से है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपाही नहीं बोला जाता है। दूसरा, इस एक्ट का दूसरा नाम है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। दूसरा, इसकी वजह से कंपनी चली गई और अब किसका राज आ गया, ब्रिटिश क्राउन का राज आ गया। ब्रिटिश क्राउन है तो अब क्या है, इंडिया में जो भी गवर्न होंगे वो डायरेक्ट मेजेस्टी को रिस्पॉन्ड करेंगे। गवर्नर जनरल चले गए ऑफ इंडिया के, वॉइसरॉय आ गए, है ना। अब वॉइसरॉय जो है रानी को डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कान मरोड़ा थे 1857 में, इसलिए लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बन करके आए। इसकी वजह से जब कंपनी चली गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी रोल खत्म हो गया। डुअल गवर्नमेंट जो बनी थी पिट इंडिया एक्ट के थ्रू वो यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, और एक नया ऑफिस भी बनता है। भाई वॉइसरॉय तो राजा है, इंडिया में बैठा हुआ राजा है जो कि ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करेगा, लेकिन उसके अंदर भी सारे लोग चाहिए। तो चलाने के लिए कैबिनेट बनती है, तो कैबिनेट में बैठने के लिए उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया, मतलब हर स्टेट का एक कोई कोई सेक्रेटरी बना दिया। अब वो जो सेक्रेटरी है उसके पास सारी अथॉरिटी और कंट्रोल मिल गया एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इतनी सी बातें हमने अभी इस पेज पे समझी जो कि आपने रिकॉल की, इसको बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो काउंसिल बना था, ठीक है, क्योंकि वॉइसरॉय ऑफ इंडिया है तो ये सारा काम डोर टू डोर तो अपने डील नहीं करेंगे, तो इन्होंने क्या बनाया था, कैबिनेट बनाया था, ठीक है। तो कैबिनेट जो बना था उसमें 15 मेंबर के काउंसिल बनी थी, ठीक है। ये कैबिनेट जो है मतलब वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, उसके नीचे आपके आगे सेक्रेटरी, और ये आपकी बन रही है कैबिनेट, ठीक है। तो 15 मेंबर की काउंसिल बन जाती है, ठीक है। और ये काउंसिल जो है, सॉरी, ये जो काउंसिल बनती है ये केवल एडवाइजरी है, यानी ये सजेस्ट करेंगे, मानना ना मानना वो वॉइसरॉय के ऊपर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। और ये जो सेक्रेटरी होती है वो चेयरमैन रहती है काउंसिल की। तो अभी ना आप जब पोलिंग करोगे, आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगी लोकसभा और राज्यसभा में, तो आपको सारी चीज़ें सिमिलर लगेंगी, काफ़ी चीज़ें सिमिलर लगेंगी, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। अब वो काउंसिल जो बन रही है जो 15 मेंबर की, उस काउंसिल का चेयरमैन बनते हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। 15 मेंबर होते हैं और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है उसके चेयरमैन बनते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी जो स्टेट है वो क्या बन गए, चेयरमैन बन गए काउंसिल के, ठीक है। अब उनकी पोजीशन पे ये जो बना है पोजीशन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल, ये रिप्रेजेंट हो रहा है एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, जिसके ऊपर केस लगाया जा सकता है, ठीक है, और जिसके थ्रू भी केस लगाया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो या इंग्लैंड में हो, दोनों जगह पे, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में, जो गवर्नर जनरल और वायसरॉय हैं, ये एक्चुअली दोनों सेम हो चुके थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का हट के नाम एक तरीके से चेंज हो गया और आ गया वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वायसरॉय के पास एग्जीक्यूशन का काम है, सारा एग्जीक्यूशन ऑफ दी एग्जीक्यूटिंग, यानी जो ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई लॉ बनता है, फिर लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो लॉ के लिए काउंसिल बन गई, कैबिनेट बन गई, ठीक, और इम्प्लीमेंट के लिए आपके ये हो गए आपके वायसरॉय हो गए, जिनको एग्जीक्यूशन का काम दे दिया गया। ठीक है, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो बने थे वो बने थे लॉर्ड स्टेनली। तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, बार बार मैं बोल रही हूँ कि चेयरमैन बनते हैं वो काउंसिल के, तो वो कौन बनेंगे, स्टेट के, इसलिए स्टेनली बने। और कान मरोड़ा था इसीलिए कैनिंग था। ठीक है, और इसकी वजह से आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी एंड हो जाता है इस एक्ट के थ्रू। यानी ये एक्ट ना बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लेकर आया अपने। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ही इसने पूरा पूरा चेंज किया है। ठीक है, और अब क्या है, डायरेक्ट जो कंट्रोल हो रहा है वो इंग्लैंड में हो रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। देखिए ये एक्ट्स, ये फीचर्स, ये लॉ सब बने हुए हैं, आपको अंडरस्टैंड अच्छे से करना है। तो अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, बिल्कुल फ्रैंकली पूछेंगे, बिल्कुल फ्रीली पूछेंगे। ठीक है, और इसको मेमोराइज करेंगे। आपको अगर मेमोराइजेशन के लिए कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करेंगे, हम उसको डेफिनेटली जल्द से जल्द लेकर आएंगे। एंड आप कोई भी पॉलिटी की बुक यूज़ कर रहे हो, बिपिन चंद्रा यूज़ कर रहे हो या लक्ष्मीकांत यूज़ कर रहे हो, ये सबका कंपाइलेशन है। तो आपको रिवीजन अगर वहाँ से भी करना है तो आप कर सकते हो, और मेमोराइजेशन आप इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपको कि कॉन्सेप्ट को समझ के जाएंगे, और अभी और यहीं, बाद में कभी नहीं आता। टाइम बहुत आपका जो है लिमिटेड है, और कोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।